मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। और आज फिर से एक नया व्लॉग आपके लिए मैं लाया हूँ। आज मैं हूँ नागपुर में और ये नागपुर का जो है काटोल रोड है भैया। तो नागपुर से करीबन ये जो जिस जगह मैं जा रहा हूँ शांतिवन करके है, वो 18 से 19 किलोमीटर दूर पर आता है। तो जैसे आप काटोल रोड पे आएंगे तो एक फेटरी गांव लगेगा और ये फेटरी गांव से होते हुए आपको 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर एक और विलेज लगने वाला है चिंचोली। और चिंचोली गांव से और थोड़ा सा आधा 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वही आपको दिख जाएगा शांतिवन प्रकल्प है। बहुत ही अच्छा ये शांतिवन प्रकल्प बनाया गया है। यहाँ आप अगर आते हो नागपुर में तो इस जगह ज़रूर आइए, देखने लायक ऐसा ये शांतिवन का चिंचोली का प्रकल्प है। ये थोड़ी देर में हम जो है अभी चिंचोली गांव में पहुंचने वाले हैं और गांव से होते हुए थोड़ा सा गांव के बाहर ये थोड़ा सा प्रकल्प एक खेत में रोड के बाजू में बनाया गया है और बहुत ही अच्छा है। वहाँ जाने के बाद आपको एकदम शांत वातावरण में जो वहाँ जो स्मारक बनाया गया है, जो गौतम बुद्ध के विचारों और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को दर्शाता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आ चुके हैं हम चिंचोली गांव में और चिंचोली गांव होते हुए अभी थोड़ी दूरी में मतलब करीबन आधा किलोमीटर दूरी पर ये जो प्रकल्प है शांतिवन ये हमें लगने वाला है। वहाँ एक बहुत ही अच्छा जो है बाबा साहब आम्बेडकर के जीवनी के ऊपर एक प्रदर्शनी आपको देखने को मिलेंगी, म्यूजियम मिलेगा। और उस म्यूजियम में जो है बाबा साहब के कपड़ों से लेके सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई है और वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये अभी हम पहुँच चुके हैं भैया चिंचोली के शांतिवन जगह पे। तो इसके बारे में थोड़ी आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ, तो आप मेरे इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। ये शांतिवन चिंचोली प्रकल्प एक स्थान नहीं बल्कि एक प्रेरणा का स्थल मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों और बौद्ध दर्शन का जीवंत मिसाल आपको देखने को मिलता है। नागपुर वही शहर है जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में लाखों दलित अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। और भारत में मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड में एक बौद्ध धर्म का नया अध्याय उन्होंने शुरू किया था। ये जो शांतिवन स्मारक है चिंचोली में, वो उसी संदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगा और उसी उद्देश्य से ये बनाया गया ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ समानता, करुणा और शांति का अनुभव हमको मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा बल्कि उन्होंने समाज को सोचने का एक नया तरीका दिया। ये जो शांतिवन है चिंचोली में नागपुर शहर से करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर पर नहीं, आप आराम से आ सकते हैं। और इस जगह पे जब आएंगे तो यहाँ आपको शोरगुल बिल्कुल नहीं मिलेगा, शांत वातावरण यहाँ आपको मिलेगा। और यहाँ पहुँचने के लिए आप कार से भी आ सकते हो, ऑटो कर के भी आ सकते हो, बाइक से भी आ सकते हो। आते आते रास्ते में सुंदर गाँव आपको दिखेंगे, खेत खलियान भी देखने को मिलते हैं। यहाँ जब लोग आते हैं तो बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से साथ जुड़ सकते हैं, बौद्ध धर्म का अभ्यास कर सकते हैं और अपने जीवन में जो है शांति का प्रतीक ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ का हर एक कोना कोना बुद्ध और शिक्षाओं को दर्शाता है। यहाँ एक सुंदर बुद्ध विहार का एक ध्यान केंद्र बनाया गया है, एक स्तूप बनाया गया है जो मैं मानता हूँ कि एक प्रकार से जो है दीक्षा भूमि का मिनी दीक्षा भूमि करके यहाँ बोलूँगा मैं इसको। और जैसे ही आप इस शांतिवन में प्रवेश करते हो तो एक विशाल बुद्ध प्रतिमा आपकी स्वागत करती है। यहाँ की शांत हवा, हरियाली और सकारात्मक ऊर्जा आपके मन को जो है भैया
तुरंत सुकून देती है। और यहाँ पर दीवारों पर जो अंकित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो प्रेरणादायक विचार है, जैसे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो समाज शिक्षा से वंचित रहता है वो पीछे रह जाता है, ऐसे वचन आपको भीतर से प्रेरित करते हैं। शांतिवन में साल भर में अनेक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे धम्म दीक्षा का समारोह यहाँ होता है, बौद्ध धम्म का शिविर वहाँ होता है, युवा जागरूकता का कार्यक्रम भी यहाँ होता है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि धम्म का अनुभव करने वाले साधक बन जाते हैं। बच्चों और युवाओं को यहाँ आकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन संघर्ष और विचार के बारे में बताया जाता है, ताकि वे भी समानता और मानवता के मार्ग पर चल सके। ये जो शांतिवन है ये हमें ये याद दिलाता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के अधिकारों की लड़ाई का एक प्रतीक है। उन्होंने हम सबको सिखाया कि असली पूजा किसी मूर्ति की नहीं बल्कि ज्ञान, करुणा और समता की होनी चाहिए। जब आप यहाँ कुछ समय बिताते हैं तो भीतर से एक नई ऊर्जा महसूस होती है। उठो, आगे बढ़ो और समाज को बदलो, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने यही बोला था, सीखो, संघर्ष करो। तो मैं आपको फिर से एक बार दोहराता हूँ कि जब भी आप चिंचोली के शांतिवन में आए तो यहाँ का जो वातावरण है आपको बिल्कुल आंतरिक शांति प्रदान करेगा और आपके जीवन संदेश को समझने का अवसर भी देगा। शांतिवन सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक विचार है जो अपने आने वाले हर पीढ़ी को जागरूक करते रहेगा। यहाँ देखिए ये जो स्तूप बनाया है उसके अंदर का दृश्य मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छा ये स्तूप बनाया है। यहाँ जो है एक साथ जो है भैया 100 से ज़्यादा लोग आराम से बैठ के ध्यान साधना कर सकते हैं। हालांकि ये स्तूप अभी पूर्णतः नहीं बन चुका है। मैं समझता हूँ कि 95% इस शांतिवन का काम अभी हो चुका है। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में कुछ काम हमें यहाँ करते हुए यहाँ कुछ लोग दिखे हैं। और जैसे ये यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मेरा आपको यही सजेशन है, जब भी कभी आप नागपुर आते हो तो चिंचोली स्थित ये जो शांतिवन का जो बाबा साहब आम्बेडकर का स्मारक एक प्रकार से यहाँ बनाया गया है, वहाँ आप देखना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। इस स्तूप के बगल में ही आजू बाजू में बहुत ही अच्छे घर बनाए गए हैं। एक प्रकार के मैं बोलता हूँ कि ध्यान साधना के लिए ये बनाए गए हैं। जैसे आप जाते हो चाइना में या जापान में तो बुद्धिस्ट जो मंदिर किस प्रकार से रहते हैं उसका एक जीवंत उदाहरण यहाँ आपको देखने को मिलता है। ये देखिए आनापानसती, मतलब ये एक धार्मिक स्थल बनाया गया है जहाँ आप जाके आराम से बैठ सकते हो और यहाँ आकर आपने कुछ फोटो भी फैमिली के साथ आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा बनाया गया है। खास करके लोग जो है जब नागपुर आते हैं तो दीक्षा भूमि देखने के बाद सीधा चिंचोली में आना पसंद करते हैं, क्योंकि दीक्षा भूमि देखने के बाद और एक बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेगा जो है नागपुर के चिंचोली स्थित। तो मेरा ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे छोटे से ब्लॉग को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले दिनों में इसी प्रकार के छोटे छोटे बुद्धिस्ट धार्मिक स्थल मैं आपको मेरे ब्लॉग के माध्यम से बताने की जरूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद।